सो हेलो गाइस, ये है फॉल इन लव का एपिसोड 35 और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सीरीज़ तो शायद से ख़त्म हो गई थी, बट नहीं, मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगा। हाँ, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और साथ ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट मैं जैसे तैसे अभी वीडियो डाल रहा हूँ और डालता रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं वीडियो डालना नहीं छोड़ूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जो वो होती है यानी नैन्सी जाओ जो होती है, वो यहाँ पे एना के हाथ से उसका जो ग्लास होती है पानी का वो फेंक देती है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ को देने के लिए आई होती है, बट वो उसको फेंक देती। तो यहाँ पे एना रोने लगती है। जैसे ही एना को रोते हुए हमारा विंसेंट देखता है तो उससे आता है गुस्सा और वो जाके मारता है एक थप्पड़, वो भी हमारे नैन्सी जाओ को। और फिर वहीं पे हमें ऐसे ही शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे एक वो दिखाया जाता है एक शॉप को, जहाँ पे वो बच्चों का शॉप होता है कपड़े खरीदने का। विंसेंट एना से पूछते हैं कि है ना, क्या तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो एना कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ग्लोरिया उसे कहती है कि एना अगर वो फिर से दिखाई दे तो इस बार तुम उसे थप्पड़ ही मार देना। फ्रेया उससे कहती है अरे अरे ग्लोरिया ऐसा मत बोलो, वो अभी से बच्ची है। फिर फ्रेया जो होती है यहाँ पे विंसेंट से कहती है विंसेंट तुम्हें जाके अपनी मॉम से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो कह रही थी ना कि वो तुमसे मिलना चाहती है और वो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई थी, तो मैं जाके उनसे मिलना चाहिए और एडम को भी। और प्लीज़ जब तो उनसे मिले तो यहाँ पे उनसे चिल्ला के बात मत करना। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेन पे है, तो यहाँ पे उन्हें ज़्यादा मतलब चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें उनसे। विंसेंट कहता है जैसे तुमने कहा मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा। विंसेंट जो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो अब अपनी मदर से बात करते हैं इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जो कि यहाँ पे नैन्सी जाओ के पूरी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एक अलग सी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी जो मॉम होती है वो वहाँ पे मसाज होती है वो करवा रही होती हैं। जब वो दोनों आते हैं और उसकी मदर उन दोनों को देखती है तो वो वहाँ पे बैठ जाती हैं और फिर उन दोनों से गुस्से से कहती हैं कि जब मैंने तुम्हें प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाया तुम दोनों को, तो तुम आए नहीं, और अब तुम दोनों यहाँ पे चले आए हो, वो भी अपनी मदर को देखने के लिए। बताओ यहाँ पे तुम आए क्यों? विंसेंट यहाँ बोलता है और कहता है कि असल में यहाँ पे उसे फ्रेया ने कहा था, तो इस वजह से वो आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो यहाँ पे एक फ़ाइल लेके आया है और सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता है, वो भी ना वो जाओ फैमिली के ख़िलाफ़। और आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होगी, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ों से पर्दाफाश होने वाला है और जाओ फैमिली की पोल खुलने वाली है। यहाँ पे उसकी मदर कहती है तो अच्छा उसने तुमसे क्या कहा, तो वो एक बहुत अच्छी लड़की है। और यहाँ पे दिखाते हैं विंसेंट होता है वो अपनी मॉम के सामने उस फाइल को करता है, उसकी मॉम उस फाइल को देखती है। यहाँ पे दिखाते हैं जो विंसेंट की मॉम यानी मिसेस जी होती है, वो यहाँ पे ये देख के हैरान होती है और कहती है क्विंसी ऐसा नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे जो विंसेंट होता है वो यहाँ पे सारी बात अपनी मॉम को बताता है कि यहाँ पे उनकी जो कंपनी है उसमें सारी गड़बड़े जो हो रही है। यानी विंसेंट तो यहाँ पे बहुत लंबी चीज़ें बोलता है और बहुत सारे मार्केट शेयर्स इसके बारे में बोलता है, वो सब हम कुछ स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे विंसेंट का सीधा सीधा मतलब ये है बोलने का कि जो नैन्सी जाओ की फैमिली है वो विंसेंट के यहाँ पे कंपनी में कुछ ना कुछ टांग अड़ा रही है और वो दिखा रही है कि जैसे कि वो हमारी मदद कर रही है, बट वो भी हमारे यहाँ पे कंपनी को बिगाड़ रही है और सही नहीं चल रहा। ये बात सुनने के बाद जो विंसेंट की मॉम होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। विंसेंट की मॉम सब कुछ समझ जाने के बाद बोलती हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस सब के बारे में कि ये लोग हमारे खिलाफ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। विंसेंट अपनी मदर से बोलता है मदर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप भूल चुकी हैं, मैंने आपसे पहले भी आपको वार्न किया था और बताया था, बट आपको अपनी फ्रेंडशिप पे इतना ज़्यादा यकीन था कि फिर आपने अपनी फ्रेंडशिप को ही आगे समझा और मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। और आज वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। आपने यहाँ पे फ्रेंडशिप को ही आगे समझा और यहाँ पे क्विंसी को ही यहाँ पे सब कुछ समझा कि वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, बट असल में वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लान कर रही है या कर रहा है, सॉरी, जो कि यहाँ पे नैन्सी जाओ का फादर है। इंसान की जो मदर होती है वो यहाँ पे कहती है कि पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो यहाँ पे हमको धोखा देते आ रहे हैं, वो भी इतने टाइम से। यहाँ पे जो विंसेंट होता है अपनी मॉम से बोलता है मॉम आप मत समझो कि यहाँ पे आप ही उनकी जाल में फंसी हो, यहाँ तक कि मैं भी फंस चुका था और मेरे को भी लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बट मैं भी यहाँ पे फंस चुका था। मैं एक बहुत बड़ा उल्लू हूँ जो यहाँ पे उनकी जाल में फंस चुका था। अब मैंने यहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन पता कर लिया और यहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो सारे लोग सिर्फ हमारे लिए खतरा ही हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे एडम अपनी मॉम के पास जाता है, बोलते हैं मॉम विंसेंट को यहाँ पे पता था कि अगर वो आपको ये पहले बता देता तो आप जाके यहाँ पे क्विंसी जो भी है उसको यहाँ पे आप ये सारी बातें बता देती। इसलिए जो विंसेंट था उसने आपसे ये सारी बातों को छुपाए रखा था। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि विंसेंट
तुमने जो कहा था कि तुम्हारे जो फादर की डेथ हुई है वो यहाँ पे उसके पीछे भी नैन्सी ज़ाओ की फैमिली का हाथ है, क्या वो सच है? विंसेंट यहाँ पे खड़ा सब देखता रहता है। विंसेंट कहता है मॉम आपने सही कहा, मेरे डैड के पीछे और मेरे भी एक्सीडेंट के पीछे यहाँ पे सबके पीछे यहाँ पे नैन्सी ज़ाओ की फैमिली का ही हाथ है। विंसेंट कहता है अपनी मॉम से कि मॉम हमारे पास इतने सारे प्रूफ है कि इससे पता चलता है कि वही सब लोग इसके पीछे है, बट इतने सारे प्रूफ भी काफ़ी नहीं है। जो विंसेंट होता है वो यहाँ पे फिर वो जो कागज़ होते हैं उनको जला देता है। जलाते हुए वो कहता है कि वही था और वही जानता है सब कुछ। यहाँ पे उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि अब जी ग्रुप का क्या होगा। जी ग्रुप को बनाने के लिए और उसको तैयार करने में यहाँ पे जो मतलब हस्बैंड थे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और यहाँ पे जी ग्रुप को तैयार किया और इतने बड़े जी ग्रुप को बनाया। और जी ग्रुप का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा? यहाँ पे जो एडम होता है अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप टेंशन ना लो, जी ग्रुप बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता जी ग्रुप के बारे में, उसको चलाओ कैसे, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे मेरे साथ विंसेंट जो है यानी मेरा बड़ा भाई मेरे साथ तो है विंसेंट। पे विंसेंट की मॉम विंसेंट से कहती है विंसेंट तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया जो तुमने यहाँ पे इन सब का पोल खोल दिया। यहाँ पे विंसेंट की मॉम कहती है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि इनके खिलाफ ही अभी जंग छेड़ दूँ और मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे विंसेंट अपनी मॉम से बोलता है मॉम आप टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे मैं और बाकी सारे लोग और फ्रेया और एडम वो सारे लोग हम सब लोग संभाल लेंगे। आप तो बस ऐसा प्रेटेंड कीजिए यानी ऐसा एक्टिंग कीजिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। यहाँ पे आपको कुछ किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप जैसे बिहेव करते आ रहे हैं वैसे ही बिहेव कीजिए। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी नैन्सी ज़ाओ की। नैन्सी ज़ाओ आती है और अंदर कहती है हेलो मॉम कैसे, वेलकम। तो जो नैन्सी ज़ाओ होती है वो छोटा सा तोहफा लेके अपने लिए मॉम के लिए आई होती है, बट उसकी जो मॉम होती है भाई शक्ल से आपको पता चल ही रहा होगा और उसने अपने हाथ पे ग्लास पकड़ा हुआ है। जिस ग्लास को जो होती है वो मॉम उसकी मतलब पेंसन की मॉम वो उसको उसके सामने ही फेंक देती है, मतलब पैरों के पास ही उस ग्लास को फेंक देती है, तोड़ देती है। नैन्सी ज़ाओ काफ़ी ज़्यादा इस बात से हैरान होती है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं नैन्सी ज़ाओ को जो कि यहाँ पे बोलती है कि लगता है मॉम मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, वो भी गुस्से में हो गई, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और मम अपने मन में सोच रही होती है नैन्सी मतलब फ्रिया बहन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरी मॉम गुस्सा हुई है और शायद कहीं मॉम को ये सब प्लान के बारे में पता ना चल गया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फ्रेया को दिखाया जाता है जो कि पौधों में पानी डाल रही होती है। यहाँ पे जो नैन्सी ज़ाओ होती है वो यहाँ पे फ्रेया के पास आती है और कहती है ओह फ्रेया मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे उस एक्सीडेंट से सरवाइव कर पाओगी। यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है कि अब तुमने यहाँ पे बोल दिया है कि तुमने यहीं पे ये सब किया है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे तुम ही थी जिसने यहाँ पे उस कार के जो ब्रेक है उसको फेल कर दिया, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लग पा रहे थे और हमारी कार एक पेड़ से आगे टकरा गई तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पे जो वो होती है नैन्सी ज़ाओ वो हंसते हुए कहती है हाँ तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या जिससे पता चले कि यहाँ पे वो सब मैंने किया है। यहाँ पे जो नैन्सी ज़ाओ होती है वो बोलती है कि यहाँ पे भले ही जो विंसेंट है वो यहाँ पे तुम्हारे जो वो है वो ब्लॉग है उस पर जो भी लगा ले और कुछ भी कर ले, और भले ही वो तुम्हारी कितनी बात मान ले और यहाँ पे भले ही वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करेगा उतनी ही तुम्हें यहाँ पे भरपाई करनी पड़ेगी और तुम्हें उतनी ही कीमत चुकानी होगी। नैन्सी ज़ाओ यहाँ फ्रेया से कहती है कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ सामने खड़ी हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ खड़ी हूँ, तो पता है भला ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विंसेंट है वो यहाँ पे मेरी परवाह करता है और यहाँ पे मुझे हर्ट भी नहीं करना चाहता। फ्रेया यहाँ पे नैन्सी ज़ाओ से कहती है कि नैन्सी ज़ाओ प्लीज़ यहाँ से आप चली जाइए, यहाँ पे आप कोई वेलकम नहीं है, प्लीज़ यहाँ से आप चली जाइए और गॉड आपको देख रहा है। नैन्सी ज़ाओ फ्रेया से कहती है देखते हैं कि यहाँ पे जो विंसेंट है क्या वो भला यहाँ पे जी ग्रुप को संभाल भी पाएगा, क्योंकि उसके फादर ने तो पूरी अपनी लाइफ लगा दी यहाँ जी ग्रुप को खड़ा करने के लिए। नैन्सी ज़ाओ फ्रेया से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम और यहाँ पे वो विंसेंट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मिलके यहाँ पे जब यहाँ पे पूरी तरह से जी ग्रुप तबाह हो रहा होगा तब तुम यहाँ पे दोनों आके जी ग्रुप को संभाल लोगे? यहाँ पे जो होती है जो फ्रेया वो शक की निगाहों से यहाँ पे नैन्सी ज़ाओ को देखने लगती है और कहती है उससे कि यहाँ पे तुम बुरी बुरी बातें कर रही हो यहाँ पे जी ग्रुप को लेके, क्या तुम ज़ाओ फैमिली का तुम्हारा इसके पीछे कोई हाथ तो नहीं है? इसी की वजह से तुम यहाँ पे इतना बुरा बुरा बोल रही हो, यहाँ पे ऐसे बात कर रही हो जी ग्रुप से रिलेटेड। नैन्सी ज़ाओ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, ऐसे बोलना बंद करो। यहाँ पे दिखाते हैं जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा ठीक है अब यहाँ पे शांत हो जाइए, आप ऐसा कुछ ज़्यादा चिल्ला रही है।
यहाँ पे जो वो होती है नैन्सी ज़ाओ, वो जाते हुए बस ये कह जाती है कि फ्रेया व्हेन देखते हैं लास्ट नाइट आखिरी बार कौन मतलब मतलब सब कुछ ख़त्म होने के बाद जीतेगा कौन और हंसेगा कौन वो हम लास्ट में देखेंगे। और इसी के साथ ये वो कह के वहाँ से चली जाती है। हाँ, फ्रेया जो होती है मन में कह रही होती है मुझे मतलब नहीं है, और इसी के साथ दिखाते वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है कि फ्रेया की जो होती है अपनी वो कानों पे भी ऐसे उंगलियां रख लेती है जिससे उसको वो नहीं हो। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। होप भाई आपको सबको पसंद आया होगा। आई नो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, मुझे पता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को सुधारने की। पता नहीं फॉल इन लव पे इतना ज़्यादा क्यों दिक्कत आती है और ट्रांसलेशन मतलब ऑडियोज़ में दिक्कत आती है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई, बोलते हैं अगली वीडियो में। पीस, गुड बाय।